एक बार की बात है। राजस्थान के थार मरुस्थल में बसे एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक युवक रहता था। सुरेश का सपना था कि वह अपने गांव के लिए कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण करे, जिससे गांव की गरीबी और समस्याओं का समाधान हो सके। एक दिन सुरेश को अपने दादाजी की पुरानी किताबों में एक रहस्यमयी कहानी मिली। उस कहानी में एक प्राचीन जादुई तालाब का जिक्र था, जो रेगिस्तान के बीचों बीच कहीं छिपा हुआ था और जिसकी जलधारा अमृत के समान थी। कहा जाता था कि उस तालाब का पानी न केवल प्यास बुझाता है, बल्कि हर बीमारी को भी ठीक करता है। सुरेश ने ठान लिया कि वह इस जादुई तालाब को खोज निकालेगा। उसने अपने दोस्तों राम और श्याम को इस रोमांचक सफर पर साथ चलने के लिए मना लिया। उन्होंने ऊंट, खाना पानी और अन्य आवश्यक सामान लेकर अपनी यात्रा शुरू की। पहले दिन उन्होंने रेगिस्तान की भीषण गर्मी और तेज धूल भरे तूफानों का सामना किया। रात को उन्होंने खुले आसमान के नीचे तंबू लगाकर आराम किया और अगले दिन की योजना बनाई। दूसरे दिन उन्हें एक प्राचीन पत्थर का खंभा मिला, जिस पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। सुरेश ने समझा कि यह निशान उन्हें तालाब की दिशा दिखा रहे हैं। उन्होंने अपने सफर को जारी रखा। रेगिस्तान की कठिनाइयों से जूझते हुए अंततः एक दिन वे उस स्थान पर पहुंचे जहां कहानी के अनुसार जादुई तालाब होना चाहिए था। वहां उन्हें एक पुरानी मंदिरनुमा संरचना दिखाई दी, जो रेत में आधी दबी हुई थी। सुरेश ने अपने दादाजी की किताब में पढ़े गए मंत्र का उच्चारण किया, जिससे एक गुप्त द्वार खुल गया। जब वे अंदर गए तो देखा कि वहां एक सुंदर तालाब था, जिसका पानी चमक रहा था। उन्होंने उस पानी से अपनी प्यास बुझाई और तुरंत ही उन्हें ऊर्जा और ताजगी महसूस हुई। सुरेश, राम और श्याम ने तालाब के पानी को कई घड़ों में भर लिया और उसे अपने गांव ले आए। गांव के लोगों ने जब उस पानी का सेवन किया तो उनकी सारी बीमारियां दूर हो गईं और गांव खुशहाल हो गया। सुरेश ने उस तालाब का रहस्य सबको बताया और उसे सुरक्षित रखने के लिए एक योजना बनाई, ताकि गांव के लोग हमेशा स्वस्थ और संपन्न रहें। इस अनोखी साहसिक यात्रा ने सुरेश को गांव का नायक बना दिया और उसने सभी को यह सिखाया कि दृढ़ संकल्प और साहस से ही हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सुरेश और उसके दोस्तों की इस यात्रा ने न केवल उनके गांव को बदल दिया, बल्कि एक नई उम्मीद और विश्वास का संचार भी किया।